यानिस एंटेटोकुंम्पो आज एनबीए का सबसे खतरनाक सुपरस्टार। उसकी ग्रीस एथेंस में से एनबीए का सुपरस्टार बनने की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है और आज का ये वीडियो यानिस के इसी कहानी पर। यानिस का जन्म ग्रीस के एथेंस शहर में नाइजीरिया से आए हुए फैमिली में हुआ। ग्रीस में उसका बचपन काफी गरीबी में गुजरा था। यानिस और उसके भाई पैसा कमाने के लिए लिटरली एथेंस के सड़कों पर डुप्लीकेट घड़ी, बैग्स, टी शर्ट्स ऐसी चीजें बेचा करते थे। एथेंस में ही EFAO ज़ोग्राफू BC नाम का बास्केटबॉल क्लब है। इसी क्लब के यूथ टीम के लिए मिस्टर स्पाइरोस वेलिनाइटिस कोच और टैलेंट स्काउट थे। वो हमेशा ही एथेंस के अलग अलग इलाकों में बास्केटबॉल प्लेयर्स को ढूंढते थे जो कि ज़ोग्राफू के यंग टीम के लिए खेल सके। एक दिन मिस्टर वेलेनाइटिस एथेंस शहर के सेपोलिया इलाके में ऐसे ही यंग प्लेयर्स को ढूंढने निकल पड़े और उन्हें दिखा यानिस, जो अपने दोस्तों के साथ टैग यानी कि पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहा था। जब 6 फीट 5 इंच के यानिस को यह पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हुए उन्होंने देखा तो उनके होश ही उड़ गए। उन्हें तभी पता चला था कि इस बंदे में कुछ अलग किस्म का एथलेटिसिज्म है। मिस्टर वेलिनाइटिस ने झट से यानिस और उसके पेरेंट्स से बास्केटबॉल खेलने के बारे में बात की। पेरेंट्स की हाँ कहते ही उन्होंने यानिस और उसके तीनों भाइयों को अपने टीम के लिए साइन कर लिया। 2007 में यानिस ने ज़ोग्राफू क्लब के लिए जूनियर टीम के लिए बास्केटबॉल खेलना शुरू किया और अगले 5 साल में ही वो ज़ोग्राफू के सबसे बेहतरीन यंग प्लेयर्स में से एक बन गया। 2012-13 में तो वो ज़ोग्राफू के मेन क्लब के लिए ग्रीक लीग में भी खेला और यहीं पर एनबीए की टीमों की नजर पड़ी इस यंग मॉन्स्टर यानिस पर। इस इंटरव्यू में आप देख सकते हो कि 19 ईयर ओल्ड यानिस बहुत ही पतला दुबला लग रहा है। बहुत सारे एनबीए टीम्स को लगा कि यानिस एनबीए के हट्टे कट्टे प्लेयर्स में कुछ कर नहीं पाएगा, इसीलिए 2013 के एनबीए ड्राफ्ट में पहले 14 टीम्स ने यानिस को सिलेक्ट नहीं किया। बट मिलवॉकी बक्स की टीम यानिस को अच्छा यंग खिलाड़ी समझ रही थी और उन्होंने 2013 के एनबीए ड्राफ्ट में 15th पिक से यानिस को सिलेक्ट किया। With the 15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens, Greece. यानिस के एनबीए में आते ही 2013 से लेकर 2016 तक पहले 3 सीजन्स में उसने कुछ बड़े कारनामे तो नहीं किए, मगर वो अपने रॉ पोटेंशियल की झलक हमेशा दिखाता था। There's your link. 2016-17 के अपने 4th सीजन में यानिस ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पहले 3 सीजन में तो वो सिर्फ 12 पॉइंट, 6 रिबाउंड और 3 असिस्ट एवरेज करता था, मगर उसने 2016-17 के सीजन में 23 पॉइंट्स, 9 रिबाउंड्स और 5 असिस्ट के साथ 2 ब्लॉक्स भी एवरेज किए। इस ब्रेकआउट सीजन की वजह से एनबीए ने उसे मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर का किताब दिया। 2013 में कई एनबीए टीम्स ने वो पतला था इसलिए सिलेक्ट नहीं किया, बट 2017 में यानिस इस तरह का मॉन्स्टर बन गया था और सभी एनबीए फैंस अब उसे कहने लगे थे द ग्रीक फ्रीक। आज यानिस के खेल की पहचान है उसके सुपर फास्ट अल्ट्रा एथलेटिक प्लेज। डिफेंस को समझने के पहले ही यानिस सिर्फ 4-5 स्टेप में पूरा कोर्ट भाग के थंडरस डंक मार सकता है। It has been incredible. Here he comes again. Goodness. And the Greek basketball god. उसकी फेवरेट मूव्स है उसकी 360 स्पिन मूव और उसके यूरो स्टेप। They'll be just fine. Terry stops. Oh, the miss. Antetokounmpo spins, gets inside and finishes. Giannis going at Hayward off a spin. Look at that speed. ये तो यानिस के ऑफेंसिव हाइलाइट्स थे, बट यानिस सिर्फ अपने ऑफेंस के लिए फेमस नहीं है। वो जितना खतरनाक ऑफेंसिव खिलाड़ी है उतना ही डेंजरस डिफेंडर भी है। उसकी शॉट ब्लॉकिंग एबिलिटी काबिले तारीफ है। ऐसी तूफानी खेल की वजह से यानिस की मिलवॉकी बक्स 2019 और 2020 के एनबीए सीजन्स में सबसे बेस्ट टीम रही।
जिस वजह से उसे दोनों सीजन में NBA के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला। 2020 में तो वो NBA हिस्ट्री का सिर्फ तीसरा ऐसा खिलाड़ी बना जिसने MVP के साथ साथ ही डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर का भी टाइटल जीता। यानिस आज एक 6 फीट 11 इंच का सुपरस्टार तो है, बट उसके खेल में कुछ वीकनेसेस भी है। सबसे पहला तो है उसका जंप शॉट। यानिस को अगर पेंट एरिया में अच्छे से डिफेंड करे तो उसे जंप शॉट लेने पे मजबूर होना पड़ता है और वो उसके खेल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। स्पेशली उसके 3 पॉइंट शॉट्स, वो अपने करियर में सिर्फ 29% 3 पॉइंट शॉट्स को कन्वर्ट करता है। इसी वजह से डिफेंडर्स को तो पता ही होता है कि यानिस ज्यादातर बास्केट अटैक करेगा, इसीलिए प्लेऑफ्स में दूसरी तगड़ी टीम्स अपने बेस्ट डिफेंडर्स को पेंट एरिया में डिफेंड करने के लिए तैनात करते हैं। और जब इस पेंट एरिया में अच्छे डिफेंडर्स यानिस को थोड़ा तंग करे तो मिलवॉकी बक्स की टीम को हराना कुछ हद तक इजी होता है। उसके इन्हीं वीकनेसेस की वजह से रेगुलर सीजन में बेस्ट टीम होकर भी 2019 के प्लेऑफ्स में कवाई लेनर्ड और कायल लाउरी के टोरंटो रैप्टर्स से और 2020 के प्लेऑफ्स में जिमी बटलर और बैम एडेबायो के मायामी हीट से हारे थे। आज यानिस सभी NBA फैंस में बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी है क्योंकि वो कोर्ट पर एक भयंकर प्लेयर तो है ही, बट ऑफ द कोर्ट वो बहुत ही फनी फैन फ्रेंडली इंसान है। Yeah, she bought me this too. Yeah. I didn't know Maya about that. Stop putting all those little kids on there. So guys, you know, the freak. Stop. What is wrong with you? I don't play Fortnite either. I just role play at night. Banana. No? तो ये थी ग्रीक फ्रीक यानिस अंटेटेकुंम्पो की अब तक की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको उसके बारे में क्या पसंद आया ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। I'll see you all in the next video. Until then, take care and bye.